गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू पूजा। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम लोग ई कॉमर्स जोन के तहत और ई कॉमर्स जोन के माध्यम से आप लोग को अकाउंट सब्जेक्ट का मैं इक्को ले रही हूँ और अकाउंट अपना क्लास 12 का भी मैं स्टार्ट की हूँ और साथ ही साथ आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो और एक अजय सर हैं वो ऑलरेडी आप लोग को BMT पढ़ा रहे हैं। हाँ, यस्टरडे हम लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, बट इट्स सॉर्ट आउट हो चुका है। एंड जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 हमारा गुडविल का, उसका हम लोग प्रॉब्लम सोल्यूशन कर रहे थे। यू कैन सी हमारा जो प्रॉब्लम सोल्यूशन जो मैं कर रही थी वो डॉक्टर SK सिंह की बुक से कर रही थी। और स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि हमारा जो चैनल है ई कॉमर्स जोन, इसको आप सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जो ख़ास करके मतलब रूरल एरियाज़ में बिलोंग करते हैं, उन्हें जितनी ज़्यादा हो सके मदद मिले टू हैव दिस नॉलेज। और जैसा कि मैंने बताया है, आप जान ही रहे होंगे, अगर आप मेरा फॉलो करते होंगे, कुछ लैंग्वेज मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैं हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनको जितना हो सके कवर कर सकूँ। ठीक है, तो चलो हमारा जो क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे याद है मैं पिछले वीडियो में टिल 15 क्वेश्चन 1 से लेके 15 क्वेश्चन के प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि ई कॉमर्स जोन पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे गुडविल चैप्टर 3 क्लास 12 करके प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आप पूरा, मैंने डॉक्टर SK सिंह के बुक को जो लेटेस्ट एडिशन है 2020 का, उसको मैंने फॉलो किया है, लाइन बाय लाइन मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाने की पूरी कोशिश की है और पूरे एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया है और जितने सोल्यूशन है 15 तक मैंने वहाँ पे डाल दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही अगर आप अगर आपका सब्जेक्ट BMT और इक्को है तो वहाँ भी जाओ, चैप्टर 1 अपना इक्को कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 में मैं हूँ, आई विल अपलोड इट इन चैप्टर 2 ऑल्सो। तो प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, इंग्लिश का ही मिल जाएगा, BMT, इक्को, एवरीथिंग यू विल गेट दैट। तो आप आराम से ई कॉमर्स जोन के तहत जो हमारा जो कॉमर्स का स्पेशली जो हमारा BMT है, इक्को है और अकाउंट है, ऑलमोस्ट ऑल तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, स्क्रीन पर मतलब बोर्ड पर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने जैसे बोला है कि जो हिंदी मीडियम में है उनके लिए मैं एक बार डिक्टेट कर दूँगी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का जो है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ 16 नंबर क्वेश्चन इन हिंदी। निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात कीजिए। कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल निकालना है। सामान्य प्रत्यय की दर जो है 10%, विगत 3 वर्षों के लाभ 30,000, 40,000, 50,000 क्रम से है। उपयुक्त तो 30,000 के लाभ में 3,000 की गैर आवर्ती आय शामिल है। औसत विनियोजित पूंजी जो है वो 3 लाख है। चलिए, ये मैंने हिंदी में पढ़ दिया, आप इंग्लिश में देख सकते हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपना 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, 3 साल का जो अपना प्रॉफिट है वो है 30,000, 40,000 और 50,000। फिर कहता है नॉन रिकरिंग इनकम, ये आप क्लास 11 में ये टर्म ज़रूर पढ़े होंगे। एक ऐसा इनकम जो कि अपने बिजनेस से अकरिंग नहीं कर रहा है, अपने बिजनेस से वो अकरिंग नहीं कर रहा है, वो नॉन रिकरिंग इनकम है। वो कितना है? 3,000 है। इंक्लूडेड इन द एवर मेंशन प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट में इंक्लूडेड है? जो ये 30,000 का जो प्रॉफिट हमारा है, इस प्रॉफिट में ये 3,000 नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मैंने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, मैंने पढ़ाया भी है, एग्जाम्पल के तहत ही पढ़ाया, प्लस जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है वहाँ भी पढ़ाया है। मैंने बोला है कि जहाँ पर अगर आपका एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल इनकम हो या फिर आपका नॉन रिकरिंग इनकम है, तो उस चीज़ को हमको प्रॉफिट में क्या करना है? एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इसको अपने को एडजस्ट करना होगा। अब क्या कहता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है अपना क्वेश्चन में? 3 लाख है, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला अपना स्टेप क्या है, अपने को निकालना है टोटल प्रॉफिट, क्योंकि अपने को एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया नहीं है। सबसे पहले अपने को टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट ईयर में जो 30,000 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें नॉन रिकरिंग इनकम है। नॉन रिकरिंग इनकम जो दिया हुआ है, जो गैर आवर्ती हिंदी में बोलता है, जो गैर आवर्ती आय जो दिया हुआ है, वो इनकम बिजनेस का नहीं है, वो बिजनेस से अकर नहीं कर रहा है।
ठीक है। तो वैसे इनकम को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे कि हम लोग एबनॉर्मल इनकम को भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, राइट। तो वही काम अपने को करना है यहाँ पे। 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 27,000। सेकेंड ईयर में अपने क्वेश्चन में दिया है 40,000, थर्ड ईयर में अपने को दिया है 50,000। फाइनली ये तीनों जो हमारे प्रॉफिट है 3 साल का, उसको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने पे अपने को मिलेगा 1,17,000, राइट। अब अपना सेकेंड स्टेप देखो क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फार्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 1,17,000 डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा, 39,000। अपना स्टेप 2 भी खत्म। स्टेप थर्ड हमारा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 डिवाइड बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरा जो है एवरेज प्रॉफिट 39,000 निकला, और मेरा 100 और NRR कितना दिया आपने क्वेश्चन में 10%। तो हमने कैलकुलेशन जब किया तो मेरा कितना निकल गया, 3,90,000। हमारा जो फर्म का जो वैल्यू है, कैपिटलाइज वैल्यू, वो कितना निकला, 3,90,000। एंड द लास्ट हमारा जो स्टेप है गुडविल, उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारे क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है, और हमने 3,90,000 निकाला था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। तो 3,90,000 माइनस 3 लाख कितना हो जाएगा, 90,000। तो 90,000 इज योर आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारा, एक व्यवसाय की शुद्ध मूर्त संपत्तियां 3 लाख मूल्य की हैं। एक जो व्यवसाय है उसका जो शुद्ध मूर्त संपत्तियां यानी कि नेट टैंजिबल एसेट जो है वो 3 लाख है, और भावी वर्षों में आवश्यक समायोजन करने के पश्चात औसत शुद्ध लाभों का उपार्जन 60,000 अनुमानित है। यह मानते हुए कि व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय 15% है, ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 70 मैंने डिक्टेट किया हिंदी में। लेट्स मूव ऑन द बोर्ड। सॉरी, देखो यहाँ पे नेट टैंजिबल एसेट अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख, क्लियर। एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बता दिया है 60,000। अपने को ये नहीं बोला कितने साल का है, बस बोला है कि एवरेज आपको निकाल के मैं दे रहा हूँ 60,000, क्वेश्चन में दे दिया। और NRR कितना दिया है, 15%। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 3 इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। पहला स्टेप जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व किया था, अपने को चाहिए था क्या, टोटल प्रॉफिट चाहिए था। तो टोटल प्रॉफिट क्यों चाहिए अपने को, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, तो हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट क्वेश्चन से ही हो गया, राइट। अब हमारा तो जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का क्या फार्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 डिवाइड बाय NRR। तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है, और NRR कितना दिया है, 15%। तो 60,000 मल्टीपल 100 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 4 लाख। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, जो भी है डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके अपना कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया, 4 लाख। नाउ थर्ड स्टेप जो हमारा है वो क्या है, नेट एसेट्स। याद करो मैंने पढ़ाया था नेट एसेट्स में थर्ड स्टेप हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हम करते हैं, राइट। तो हमारे क्वेश्चन में तो ऑलरेडी नेट टैंजिबल एसेट 3 लाख दिया हुआ है, थर्ड स्टेप में निकालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं फिर से बोलूँगी, प्लीज़ गो थ्रू करो, लाइन बाय लाइन गो थ्रू करो। अगर आप सोचोगे कि बस सोल्यूशन कर लेंगे, इट इज़ एनफ, इट विल नॉट हेल्प इन योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा। तो आप पहले लाइन बाय लाइन बुक को पढ़िए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड को चेंज कर देगा, प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप अपना क्या है, नेट एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड फोर्थ स्टेप में अपना सिंपल है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या की थी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसा क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन में देगा उसी से सबको लिखना है। मैंने पहले ही बोला है, पढ़ाया भी है पिछले वीडियोज़ में, कि नेट एसेट इज कॉल्ड
कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्सो, उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड था इसलिए मैंने लिया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, नेट एसेट है, इसलिए हम क्या करेंगे 4 लाख में से माइनस करेंगे 3 लाख, तो कितना आएगा आंसर मेरा गुडविल 1 लाख। 1 लाख आपका आंसर आ गया। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक फर्म औसत लाभ के रूप में 72,000 कमाती है, सामान्य लाभ की दर 12% है, फर्म की संपत्तियां 8 लाख और दायित्व 3,20,000 है, ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। अब इसमें वो क्या बोलता है, गिवन एवरेज प्रॉफिट अगेन आपको 72,000 दे दिया, एनआरआर आपको 12% दे दिया, एसेट आपको 8 लाख दे रहा और लाइबिलिटीज़ 3,20,000 दे रहा है, कोई टेंशन नहीं। स्टेप 1 हमारा क्लियर है। क्वेश्चन में स्टेप 1 ऑलरेडी देखो आप एवरेज प्रॉफिट हमको दे दिया है। स्टेप 2 निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 डिवाइड बाय एनआरआर, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आपका 6 लाख मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ गया, राइट। अब नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज़। तो एसेट आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, 8 लाख दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ कितना दिया हुआ है, 3,20,000। तो फाइनली नेट एसेट कितना आ जाएगा, 4,80,000। ओके, एंड द 4th स्टेप इज योर गुडविल। गुडविल बराबर क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू मेरा 6 लाख आया था और नेट एसेट मेरा कितना आया, 4,80,000। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया, 1,20,000। हो गया क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 18 ने मैंने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि अ और ब एक फर्म में साझेदार है। फर्म की विनियोजित पूंजी जो है 5 लाख है और सामान्य प्रत्याय की दर 10% वार्षिक है। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन जो है 8,000 है। इस लाइन पे ध्यान देना, प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 है। गत 10 वर्षों का औसत लाभ 80,000 था। अधिलाभों के पूंजीकरण विधि, अधिलाभों मतलब सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट यानी कि यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन मेथड होगा वो सुपर प्रॉफिट का होगा। पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। तो ये जो लाइन दिया है कि 8,000 वाला जो है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया भी था, एक पारिश्रमिक करके क्वेश्चन था, दैट इज़ योर रिम्यूनरेशन करके था। वहाँ पे मैंने बताया भी था क्यों उसको माइनस करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है कि ए बी आर पार्टनर, ए और बी क्या है, पार्टनर है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 5 लाख दी गई है और एनआरआर कितना है, 10% है। और जो एनुअल सैलरी, इस पे ध्यान दीजिए, एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर, एक पार्टनर का 8,000 है। 2 पार्टनर हो गए तो दोनों पार्टनर का सैलरी कितना होगा, 8 दूना 16,000। और एवरेज प्रॉफिट वॉज ₹80,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000 फॉर द लास्ट 10 ईयर, 10 ईयर का। बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मैथड से हमको ये क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस चीज़ पर ध्यान दोगे। अगर आपको एग्जाम में बोल दिया कि इस मेथड से सॉल्व करना है तो आपको इसी मेथड से करना है। आप एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में नहीं घुसोगे, आपको इसी में रहना है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप 1, हमारा जो स्टेप 1 में हमको क्या दिया है, यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट वॉज 80,000, ये हमको क्वेश्चन में दे दिया है। लेकिन साथ में ये भी इंफॉर्मेशन है कि एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज़ ₹8,000। तो क्योंकि इस 80,000 के अंदर आपने पार्टनर की सैलरी ट्रीट नहीं की है, तभी आपको ये एडजस्टमेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्योंकि ये पार्टनर की जो सैलरी है वो क्या है, एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंसेस को आपने ट्रीट ही नहीं किया, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो बस 2 पार्टनर की सैलरी है, 8 2 क्या होगा 16,000। तो 80,000 में से 16,000 को माइनस करोगे तो आपका एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 64,000 आएगा, ठीक है। अब देखो सर, स्टेप 2 हमारा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्योंकि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जो मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्टेप 2 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल एनआरआर डिवाइड बाई 100। तो मेरे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, 5 लाख दिया हुआ है और एनआरआर कितना दिया हुआ है, 10% दिया। तो 5 लाख मल्टीपल 10/100 मेरा कितना आ गया, 50,000। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000।
थर्ड स्टेप हमारा इस मेथड में कहता है सुपर प्रॉफिट इक्वल होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 64,000 था और नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना है 50,000 है। तो फाइनली मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 14,000। मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 14,000। एंड द लास्ट स्टेप इज़ योर गुडविल। सुपर प्रॉफिट मल्टीपल 100 डिवाइड बाई NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट मेरा 14,000 था, NRR मेरा कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 0 0 कैंसिल, कितना आ गया मेरा 3 0 और 1 0, कितना आ गया 1,40,000। 1,40,000 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप सो आज जो मैंने क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए हैं आपके 16, 17, 18, 19 और जहाँ तक मुझे याद है हमारा जो मेथड जो था, एक बार मैं बुक से बता देती हूँ कि हमने जो डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने डिस्कस कर दिया। साथ ही साथ जो एडजस्ट प्रॉफिट करने वाला क्वेश्चन था वेटेड एवरेज मेथड्स वाला भी हमने डिस्कस कर लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हमने डिस्कस कर लिया और कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब कुछ इसमें मिसलेनियस एंड बोर्ड क्वेश्चन है 20 से लेकर 28 तक, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी आने वाले नेक्स्ट डेज में, ठीक है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि once again I would like to tell you that if you like my video, अगर आप मेरे वीडियोज़ को बहुत अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ लाइक इट एंड जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करिए एंड ई कॉमर्स जोन को आप सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।